नमस्कार दोस्तों। आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आप अपने घर पे कोई काम कर रहे हैं, अचानक आपने देखा कि काम के दौरान आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं पीछे से कोई निकल गया। एक ऐसा आभास होता है कि शायद कोई अदृश्य कोई नकारात्मक शक्ति या ऊर्जा आपके घर में मौजूद है, आपके इर्द गिर्द है। वास्तु के अनुसार जानने की कोशिश करते हैं। आज बात करेंगे कि कौन से ऐसे भवन हैं जिनमें इस तरह के प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि दक्षिण और पश्चिम, इन दो दिशाओं के बीच में जो एक विदिशा आती है, दक्षिण पश्चिम, इस दक्षिण पश्चिम में वास्तु पुरुष मंडल में एक देवता हैं, उनका नाम है पितृ। अब आप सब जानते होंगे कि ये पितृ कौन है। ये हमारे पूर्वज जो हमसे पहले हमारे ही कुल में पैदा हुए और अब वो नहीं हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है और वो पितृ बन के हमें ईश्वर तुल्य आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, हमारे आगे के ग्रोथ के हमारे रास्ते प्रशस्त कर रहे हैं। पितृदोष ये एक ऐसा शब्द है जो शायद आप लोगों ने सुना हो, आप सभी इससे परिचित होंगे। उस पर नहीं जाएंगे। फिलहाल बात कर रहे हैं नकारात्मक शक्तियों की, भवन के अंदर नकारात्मक शक्तियों की मौजूदगी की। मैंने आपसे बताया कि जो साउथ वेस्ट है, इसमें एक देवता आता है पितृ, अर्थात यह दिशा हमारे भवन के अंदर हमारे जो पूर्वज हैं, जो अब नहीं हैं, अर्थात इस दुनिया में नहीं है, पितृलोक में चले गए हैं, उनकी कृपा, उनकी पॉजिटिविटी को दर्शाती है। किन्हीं परिस्थितियों में ये नेगेटिव भी हो जाती है, अर्थात कृपा अब ना हो करके कुछ कर्स भी कह सकते हैं या उनका श्राप कह सकते हैं, दोष जिसे हम पितृदोष के नाम से जानते हैं। कई शुभ अवसरों पर हम अपने पितरों का ध्यान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। पितृपक्ष में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये पितर आते हैं, हमारे द्वारा दिए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं, हमारे द्वारा दिए हुए जल को ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि हमारे अपने पूर्वजों के अलावा भी स्वच्छंद घूम रही नकारात्मक शक्तियां, अर्थात नकारात्मक ऊर्जाएं भी घर में प्रवेश कर सकती हैं। और ये हम आप ही होते हैं जो उनके प्रवेश के रास्ते को सुगम बनाते हैं, आसान बना देते हैं। कैसे होता है ये, इस पर बात करेंगे। आप लोगों ने सिनेमा हॉल देखे होंगे। आपने देखा होगा कि सिनेमा हॉल में पर्दा जो होता है वो नीचे होता है और जो सीट्स होती हैं बैठने की, वो ऐसे उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ती चली जाती है, अर्थात सबसे पीछे बैठा व्यक्ति सबसे नीचे वाले व्यक्ति को भी देख सकता है। तो आप इसको इसी तरह समझें कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक अगर एक सीधी लाइन खींच दी जाए तो नॉर्थ ईस्ट जो है
वो घर के सबसे छोटे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उत्तरोत्तर साउथ वेस्ट की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ साउथ वेस्ट घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप भवन से बाहर आ जाते हैं, अर्थात अब आप भवन के अंदर नहीं हैं, जो बाहरी साउथ वेस्ट का एरिया है, आपके भवन के साउथ वेस्ट का बाहरी एरिया, ये आपके भवन में मरे हुए लोगों को दिखा रहा है कि जो आपके पितृ या आपके परिवार के लोग खत्म हुए हैं, वो उसी सीक्वेंस में अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना ज़्यादा दूर चले जाएंगे वो उतना देर पहले ख़त्म हुआ है, और पास आएंगे वो और कुछ समय पहले ख़त्म हुआ है। बिल्कुल अंदर आ जाएंगे साउथ वेस्ट में घर के, तो जो अब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है वो, अर्थात वो बाहर आने वाला है, अर्थात वो पितृ बनने वाला है। उसकी डेथ के समय, वो डेथ होते ही वो बाहर आ जाएगा। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस व्यवस्था को, भवन के अंदर की इस व्यवस्था को हम डिस्टर्ब कर देते हैं, अर्थात नॉर्थ ईस्ट को हम भारी कर देते हैं और साउथ वेस्ट को हम हल्का कर देते हैं। अर्थात अब हल्का करने का क्या तात्पर्य है? हल्का का मतलब सामान रखने से नहीं है कि साउथ वेस्ट में आपने खूब सारा सामान रख लिया, साउथ वेस्ट को आपने भारी बना दिया तो काम चलेगा। यहाँ की चार दीवारी भी बहुत मजबूत और मोटी होनी चाहिए, दीवारें ऊंची होनी चाहिए। यहाँ कोई द्वार नहीं होना चाहिए, द्वार तो बहुत दूर की बात है, एक नाली भी नहीं होनी चाहिए, खिड़की या रोशनदान भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने ऐसे प्रावधान अपने घर में किए हुए हैं तो ये नकारात्मक शक्तियों को आपके भवन के अंदर बुलाने के लिए पर्याप्त है। अर्थात यदि आपके घर में साउथ वेस्ट ओपन है, साउथ वेस्ट का द्वार है, या साउथ वेस्ट में आंगन है, साउथ वेस्ट में बालकनी हो सकती है, ये मान के चलिए कि ये सारी स्थितियां नकारात्मक शक्तियों को भवन के अंदर बुलाने के लिए पर्याप्त हैं। तो ये तो हुआ कि साउथ वेस्ट से हमने नकारात्मक शक्तियों को भवन के अंदर आमंत्रित किया। कुछ और स्थितियां होती हैं जिनसे नकारात्मक ऊर्जाएं भवन के अंदर प्रवेश करती हैं। यदि आपके भवन के नीचे भूमि के अंदर कुछ नकारात्मक चीज़ें मौजूद हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को ऊपर की तरफ फेंक रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भवन के अंदर बनने वाली, स्वतः बनने वाली जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, ये नेगेटिविटी उसको लगातार नुकसान पहुंचाती रहेगी और आपका भवन नकारात्मक हो जाएगा। धीरे 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 आपके अंदर भी वो नकारात्मकता हावी होने लगेगी, और इस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को लेने के लिए नकारात्मक शक्तियाँ, अर्थात भूत प्रेत, ये भवन के अंदर आ सकते हैं। तो अब क्या करा जाए? देखिए, भवन के अंदर भूमि के नीचे तो आप नहीं जाके देख सकते कि क्या स्थितियां हैं, लेकिन फ़िलहाल साउथ वेस्ट के बारे में जो मैंने अभी बातें करी, उन चीज़ों को आप रोक सकते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने भवन का निर्माण करा सकते हैं, ताकि आगे आपको या आपकी संतानों को इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। भवन के अंदर भूमि के निचले हिस्से में जो नकारात्मक चीज़ों की मैं बात कर रहा था, उसमें कोई हड्डी हो सकती है,
ये जानवर की भी हो सकती है, किसी मनुष्य की भी हो सकती है। जानवर अगर बड़ा है तो उसका ऑरा बहुत ज़्यादा होगा, अर्थात उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा वो बहुत दूर तक होगा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। भूसा हो सकता है, बाल हो सकते हैं। कि भी कभी मौका लगेगा तो बालों पर आपसे बात करूँगा कि ये बाल, एक बाल क्या कर सकता है, कितनी निगेटिविटी दे सकता है। अभी फ़िलहाल ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं पे बात न करते हुए अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। नमस्कार।